हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन बाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनडीए एनए एग्जामिनेशंस फर्स्ट 2025 का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं विथ आंसर की विथ एनालिसिस करने वाले। पेपर साइड की बात करें तो पेपर साइड हमारा ये होने वाला है। और इस टाइमिंग डोज की बात करें तो पेपर को ये हमारे 3 आवर्स 30 मिनट्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। और इसके टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। और इसे कंडक्ट जो कराने वाला है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी से कंडक्ट कराते हैं इस पेपर को, ठीक है। तो आज सारे डिटेल हम इस सारा कुछ ये एक्सप्लेन नहीं करने वाले, सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो पहली बार एक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो चलता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, ठीक है। सबसे पहले पोर्शन स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश का पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एंटोनिम्स पढ़ने वाले, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स ए में हम यही पढ़ने वाले, ठीक है। ये पार्ट्स क्वेश्चन पेपर जो होगा हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड बाय है, ठीक है। पार्ट्स ए में जो हम पढ़ने वाले वो इंग्लिश का पोर्शन होगा, पार्ट्स बी में हम पढ़ने वाले इसमें वो हमारे जीके एंड जीएस एंड करंट अफेयर का मतलब तीनों ही पोर्शन वहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसमें साइंस का भी पोर्शन रहने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलते हैं, आप देख सकते हैं पहला जो डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शंस देखा ईच आइटम्स द सेक्शंस कंटेंस कंसाइडेड ऑफ द सेंटेंस विद ए अंडरलाइन ऑफ द वर्ड फॉलोइंग द फोर्स वर्ड्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेलेक्ट्स ऑफ द ऑप्शंस इज द अपोजिट इज मीनिंग, ठीक है। ये हमारे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा एक ऑप्शन दैट इज बाय द ऑप्शंस इज अपोजिट मीनिंग, ठीक है। इसका अपोजिट मीनिंग आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। जो इस बर्ड्स जो एक लाइन दे रखा है आपको, एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें एक बर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, उसको आपको अपोज उस बर्ड्स का आपको अपोजिट मीनिंग बताना होगा यहाँ पर, ठीक है। वही इसने बोला है, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेते हैं आगे। लिखा है कि अंडरलाइंड वर्ड इज द मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर सीट कोडिंग, ठीक है। आपको आंसर सीट में आपको रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि वन वाज द लिविंग ए डोरपिंग इज द कंसाइडिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रिस्पॉन्स इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन से है दिस एक्सरसाइज विल कंसाइडेड द इफेक्ट ऑफ द सीट एंड द टेंशंस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंसाइटिस का वो ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सेबिलिटी, ठीक है। एक्सेबिलिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि यू हैव यू हैव ए द पॉजिटिव विथ डिफिकल्ट स्टूडेंट्स विथ डिफिकल्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा वो गिव अप हो जाएगा, ठीक है। गिव अप इज राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन होगा देयर देयर न्यू कलर स्कीम इज हेडियोस, ठीक है। तो हेडियोस का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो 4 नंबर का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा यहाँ तक, तो इसका जो ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। तो ब्यूटीफुल इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी में दे रखा है ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5 नंबर कि एवरीवेयर दे गो दे संदाइदर द नाइदर ऑफ द अर्निंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्या होगा इसका, बी इज राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्टार्ट होगा यहाँ पर वो क्लोज की स्टार्ट होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सिंटेक्स, क्लोज, सिनोमिक्स, एंटोनिम्स, ठीक है। तो सारा पोर्शन आपको इंग्लिश में पता होगा, ग्रामर का पोर्शन है आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज के यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो एक इंडक्शंस भी दे रखा है, ठीक है। लिखा है कि इन दिस इज द सेक्शंस देयर द पैराग्राफ हैविंग सम ब्लैंक स्पेस ईच द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉरवर्ड बाय द फॉरवर्ड include the group of the word. The selections of the word group of the word is the considered the most opportunity of the filling the blanks, ठीक है। आपको fill the blanks fill करने हो space and the included your response on the answer sheet अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको इसके आंसर अकॉर्डिंग करने हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है।
जैसे कि पहला है कि द अर्थ इज द क्लाइमेट्स, ठीक है। आपको क्लाइमेट्स, अर्थ का आपको क्लाइमेट्स बताना है, ठीक है। एक हमारे एक यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। द अर्थ इज द क्लाइमेट्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन से डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से डी होता है इसका थॉटफुली, ठीक है। थॉटफुली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लिखा है कि चेंजिंग चेंजिंग द इवोल्यूशंस सम ऑफ दीज दिस दिस दैट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन दीज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंजिंग एंड द इवॉल्विंग सम ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। 7 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि चेंज हैव बीन डू द नेचुरल एक्सक्यूज वट ऑफ द सम ऑफ अदर्स, ठीक है। अटेंडेंस, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा आपका, देखते हैं, ठीक है। द चेंज हैव द वेन द नेचुरल ऑफ द कस्टर्ड इज द, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली, ये वीडियो हमें बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं क्वेश्चंस को नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको ये बताया था, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे और क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर टिक करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, आपने टिक किया होगा, जो हमारा जो बिगिनर स्टूडेंट्स होंगे वो उन्होंने एग्जाम दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर वो लगा के आए होंगे स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन ए लगा के आए होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर इन ए दीज ऑफ द नॉन आर्टिकल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो 10 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपके आंसर सही जाते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइस, ठीक है। तो राइसिस इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। 4 का कैपेसिटी और 4 असाइनमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 13 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, हैव इंटरटेड, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ 15 नंबर। 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, ठीक है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मीटिंग्स मीटिंग्स एंड नेगोटिएशंस ऑफ द होल्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर विथ एट एन ऑन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किससे जोड़ेंगे, तो इसका ऑप्शन सी में दे रखा है, इनसे आपको जोड़ना है, होल्ड हेल्ड इन रेगुलर, ठीक है। तो इनसे आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट्स करने हैं, ठीक है। आपको तो सेंटेंस दे रखे हैं, ठीक है। आपको उसको बताना होगा, ठीक है। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। 18 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस और क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 21 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, आपने टिक किया होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 22 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो आपने टिक किया होगा, तो ऑप्शन डी को टिक किया होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चन गए हैं, और फिर जीएस के देखेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, 25 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्ल्ड यू लाइक टू, तो मीटिंग हर, मीट हर, या मेट हर, या मीटिंग विथ हर, तो इसका जो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 आइडियम्स एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 7 क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो ऑप्शन ए इज हो जाएगा, ठीक है। बैक टू ड्रॉ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ऑप्शन ए इज का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, लाइफ इन द फास्ट लाइन, ठीक है। तो लाइफ इज द फास्ट लाइन, लाइफ विदाउट मनी ऑफ द कंफर्ट, ठीक है। तो कंफर्ट, तो ऑप्शन किस में दे रखा है, तो कंफर्ट ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा टू पास द बुक, ठीक है। तो इसका बुक को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 30 नंबर का, वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। टू हैव ए शॉर्ट कंजर्वेशन विद द समवन, ठीक है। ऑप्शन सी में देख रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन ए सेंटेंस, ठीक है। तो अब PYQ आप इसे समझते हैं, ठीक है। PYQ से अच्छे लगते हैं आप स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, जो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो इसका जो राइट आंसर होगा 31 का, वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आपको पहले नंबर पे क्यू लगाना होगा, पहले नंबर पे आपको क्यू, पहला ये हो जाएगा हमारा, फिर आर होगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा एस है, और चौथे नंबर पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो कौन से में, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ 32। तो 32 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, जो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको 10 से स्टार्ट करना होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर एक नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द स्टिकल, तो ऑप्शन दूसरे पे नंबर पे आर हो जाएगा हमारा, तीसरे नंबर पे क्यू हो जाएगा, चौथे नंबर पे हमारा हो जाएगा पी, ठीक है। तो ऑप्शंस किस में दिख रहा है हमारा, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। तो 33 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसमें सबसे पहला आएगा हमारा आर, ठीक है। तो आर से स्टार्ट होगा, तो पहला नंबर एक हो जाएगा पहला, दूसरे पे हमारा क्या होगा 33 है ना, 33, तो 30, हाँ 33, दूसरे पे हमारा क्यू, ठीक है, क्यू, तीसरे पे एस, चौथे पे पी, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले पे लगाना ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट नंबर एस में दिख रहा है, तो एस से स्टार्ट हमारा एक ये, तो ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। दो दो बचे हैं। तो उसके बाद होगा हमारा आर, ठीक है। आर कहाँ पर है? दो, ठीक है। देख सकते हैं आर से और एस से कौन से स्टार्ट, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, ठीक है। 35 का जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट जो होने वाला है हमारा 35 का, वो होगा हमारा क्यू से, ठीक है। तो क्यू से एक नंबर, ठीक है। तो क्यू से कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये खत्म, तो यही स्टार्ट है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। 36 नंबर हमारा वर्ड्स क्लास, ठीक है। वर्ड्स क्लास, ठीक है। वर्ड्स क्लास के देखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा एंड वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहाँ है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो क्या है, ठीक है। बियॉन्ड, ठीक है। बियॉन्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजुगेशन, पोजीशन या प्रोपोजिशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, वो हमारा कंजुगेट होगा, ठीक है। हमारा ये क्या है, हमारा कंजुगेट, ठीक है। ये हमारा कंजुगेट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ स्टूडेंट। 38 का जो राइट आंसर होगा एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्सपेक्ट एक हमारा क्या है, ठीक है। एक्सपेक्ट आपको पता होगा, एक एक्सपेक्ट हमारा एडवर्ब होगा, ठीक है। एडवर्ब यहाँ पर रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब इज राइट आंसर, ठीक है। तो कहाँ है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या है, ठीक है। 39 का जो राइट आंसर होगा, ही ड्राई क्लेड माई कॉस्ट इंस, ठीक है। इसका जो एग्जेक्टिव, एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन या कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, वो ऑप्शन से होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या एक एग्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो एग्जेक्टिव कहाँ पर दिख रहा है, तो ए ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, तो दिस एक हमारा आपको पता ही होगा क्या होता है, एक इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। 41 नंबर क्वेश्चन पैराग्राफ से है, आपको ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने आप पढ़ लेके पहले से पढ़ रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर आपको टिक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा 41 का, वो था इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप सॉरी ए नहीं, बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था हुमैन, ठीक है। आपने पैराग्राफ पढ़ लेना, उसके बाद आप अच्छे से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हुमैन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपका ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है, बायोटिक्स कॉम्पिटिशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 41 में आपका बी ऑप्शन और 42 में आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, तो 43 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी एवो, ठीक है, ए वाइट्रिक्स फैक्ट्स, ठीक है। आपको बता दो इसका जो राइट आंसर था, मैंने आपको पढ़ा था इस पैराग्राफ में, तो वो ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, तो 44 का इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन बी होगा, डिफरेंस ओनली, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 सही, ठीक है। हमारा सिरेमिक्स है, तो इसका जो सिरेमिक्स क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो सिरेमिक्स होगा वो ऑप्शन ए, ठीक में दे रखा है, डिपोटेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से 47, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सिनोमिक्स है वो हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 47 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ठीक है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स,
वो ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 49 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन ए एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेड इज राइट आंसर, ठीक है। डिस्क्राइब्ड का मतलब ये एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। एक्सेप्टेड इज राइट आंसर, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन से इंग्लिश का हमारा, उसके बाद हमारा जीएस एंड जी के स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और साइंस, ठीक है, पोर्शन, ठीक है। तो द पब्लिक वाज द सेक्रेटरी अबाउट इज द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो हैवफुल, एक्चुअल, डाउटफुल या एक्सपेंड, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा 50 नंबर का, वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जीके एंड जीएस का पोर्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चंस अच्छे गए होंगे। देखते हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस कितने अच्छे गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पोर्शन को और हमारे जीके एंड जीएस के साथ, ठीक है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं जीए के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा पार्ट्स बी स्टार्ट हो चुका है, जीके एंड जीएस का, ठीक है। और पेपर आपको ये दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में तो डिस्कस नहीं करने वाला है, तो आपको जोन से भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है, कुछ एक स्लाइड में आपको एक स्लाइड का इंग्लिश का सॉल्व कर देता है, एक स्लाइड का आपको हिंदी में सॉल्व करता है, ठीक है। दोनों तरह के बच्चे आपको अच्छे से देखने चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, आप हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो दोनों ही डिस्कस हम करने वाले, ठीक है। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसमें कि नीचे प्रतिरोधों का एक अनंत संयोजन दिया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध मैं आपको पूरा एक्सप्लेन पेपर नहीं कर रहा हूँ, दो चार क्वेश्चन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रतिरोध R4 ओम है, ए और बी बिंदुओं के बीच नेट प्रतिरोध क्या है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान एक समान है, तो R4 है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो पैरेलल में है, आपको उसमें पहले पैरेलल में जोड़ देना है, उसके बाद जो हमारा सीरीज में है उसको सीरीज में बनाना, श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम आपको पता ही होगा, ठीक है। संयोजन और श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो निकालना होगा, ठीक है, क्या आपको ओम प्रतिरोध निकालना होगा, रेजोनेंस आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो इसका जो आपको पता ही है 4 आएगा, ठीक है। तो 4 आपको निकालने के बाद जो सारा डिटेल्स आपको करेंगे, तो जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पुट करना होगा। तो इसका जो आएगा ओम 2 ओम 5 आएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आएगा, तो 2 से हमारे नीचे 4 होता है, वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर बचेगा +2 + 5, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। तो कहाँ दे रखा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा हम एक्सप्लेन आज नहीं करने वाले और सीधा पेपर बताएंगे, ठीक है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो आपको पता ही है। अब नहीं पता इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स, आपने सॉल्व किया होगा, तो 41 का जो राइट आंसर 2 का, तो ऑप्शन डी था इसका 5.0 मीटर एम्पियर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। तो 43 का जो राइट आंसर था वो क्या था, ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर आपने पढ़ा होगा, उसके बाद जो राइट आंसर टिक किया है, सॉल्व करने के बाद आपको पता ही है क्या इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स, वो क्या था, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर आया, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। इससे आपको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, मिनट से, ठीक है। तो ऑप्शन सी ए इज राइट आंसर, ठीक है, 43 का, ठीक है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 54 सॉरी 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक सिम्बल्स दे रखे थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इंग्लिश का पोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 का जो राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से बल प्रकृति में मूल बल है। तो क्या होगा, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल या प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का 54 का, वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें दो ही स्टेटमेंट हमारे सही दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही हमारा सही दे रखा है, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ
56 का जो स्टूडेंट जो हमारा 12th क्लास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा जरूर, 100% में पढ़ा हो, क्यों मैंने ही पढ़ा है तो आपको पता होगा। और आपको इसको टिक कर देना था ऐसे ही आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा 56 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए ही था, ठीक है। इसका 3 रो ही आंसर आता है और 4 बाई, ठीक है, अपॉन में 4 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में देख रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है जिसके लेंस, ठीक है। 10th क्लास का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आपने मानव नेत्र में पढ़ा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो वहीं से ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 में, वो ऑप्शन डी में रखें। प्रवृत्ति, फोकस दूरी और आवृत्ति द्वारक आप अमाप या अपचर साइज के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज, थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पर कठिन दे रखा है, बस यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर इस वाली लाइन को, तो आप यहीं से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 57 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। तो 58 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल इसमें हमारा 371 के बारे में पूछा है, ठीक है। अधीन निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषयों के संबंध में भारतीय संसद के अधिनियम नागालैंड राज्य पर कब तक लागू नहीं होंगे, ठीक है। नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निश्चित नहीं करती है, ठीक है। मतलब जब तक ये 300 आर्टिकल लागू 71 लागू नहीं होगा, जब तक नागालैंड की सरकार खुद विधानसभा उसकी विधानसभा सरकार निश्चित नहीं करती है, ठीक है। तो क्या नागों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, नाग रूढ़िवाद, विधि का प्रक्रिया, भूमि अन उनकी संपत्ति, स्रोतों का समान और अंतराण, ठीक है, नागालैंड के अन्य राज्यों के साथ सीमाएं, ठीक है। तो क्या इसमें जो राइट आंसर होंगे इसके 58 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन से आपको दो ही स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शंस क्या है, ठीक है, पढ़ लेते पहले। तो पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से पढ़ने के बाद जो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ सीधे, भारत सरकार के अधिनियम कोई लाभ का पद आरण करता है, सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही कह रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 300 आर्टिकल 191 के अधीन के, ठीक है। दूसरा है किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन सी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 59 का, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ये इंग्लिश के रहा है, ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं हम, ठीक है, हिंदी में, अब इंग्लिश में चलते हैं हम, ठीक है। एक बार और हिंदी में पढ़ लेते हैं उसके बाद चलते हैं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन से अकॉर्डिंग उसके ये, ठीक है, कि संयुक्त राज्य घोषणा या प्रसन्नता पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी हम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, ठीक है। दूसरा है पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं के बारे में पूछा, क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। आपने कभी कभी पूछा था वहां पर नहीं और आपने कर दिया सही, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। आधारभूत और भारी उद्योग सेक्टर का विकास, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ 32, ठीक है। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ठीक है, कि भारत में लगभग छठी सप्ताह ईस्वी पूर्व से शहरी के केंद्रों के उद्भव के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उन सभी का विकास महाजनपदों की राजधानी से दूर हुआ है। दूसरा है हमारा मुख्य नगर आगमन मार्गों पर स्थित थे। इसमें से कोई वाणिज्य, संस्कृत और राजनीति गतिविधियों के बड़े केंद्र थे, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही आपको बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे वो एक ही स्टेटमेंट सही लगा कि कौन सा प्रमुख स्टेटमेंट हमारा सेकंड सही होगा, प्रमुख नगर आगमन मार्गों पर स्थित, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 63 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो 63 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, ठीक है। लिखा है कि प्राचीन भारतीय शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभिक शिलालेख संस्कृत में थे। पश्चिमी में शिलालेखों के
खटोरी लिपि को उस क्षेत्र का शासन करने वाले हिंदू यानी राज्यों राजाओं के सिक्कों की सहायता से पढ़ा गया। अधिकांश शिलालेखों में भव्य या अन्य घटनाओं का उल्लेख है और सामाजिक कृषि पद्धतियों का उल्लेख नहीं है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो 63 नंबर का जो स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट मुझे सही नहीं दिख रहा है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर गलत मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आया तो ऑप्शन डी कर दूंगा मैं, तो ठीक आंसर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। कि बोरोन दो समस्थानिक केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, रूपों में 10 बी 10 बोरोन और 11 बोरोन में विद्यमान है होता है। तो अपेक्षा परमाणु द्रव्यमान सहित 10:81 है। क्रमशः 10 बोरोन और 11 बोरोन की बहुमूलता क्या होगी, ठीक है। और 100 परमाणु के एक नमूने पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 38 और 62, ठीक है। 38 और 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 एंड 62 इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65, ठीक है। 65 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पेरोलोड सीमेंट के अनिवार्य घटक है, ठीक है। बालू, चूना, मिट्टी, सिल्का, एनिमल चूना, सिल्का चूना ग्रेफाइड और पाउडर, बालू ग्रेफाइड मिट्टी, ठीक है। इसका आपको पता हो, इसका जो राइट आंसर होगा पहला ही है कि बालू चूना मिट्टी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 में, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन देख ले, ठीक है। 66 का, ठीक है, क्या है, ठीक है। 66 कौन सा क्या है, लिमार्स एंड द विल्कॉन्स के, इसका राइट आंसर जो है एसिड इंक्लूड इज द ड्राइव फॉर्म, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द बेंडेम इज द O2 B2O5, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसकी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 3 इसकी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि आपको 5 में से 2 घटाना होगा इसकी इसकी तो इसमें 3 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी प्लस का बचेगा वो भी, तो इज राइट आंसर, ठीक है। सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग करना होगा आपको, क्या है, ठीक है। 68 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका मुझे सारा मैचिंग करने के बाद देख लेते हैं एक बार, यस, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रेफाइट का हमारा होगा जो ए का पहले से होगा, बी का दूसरे से, सी का तीसरे से और चौथे का चौथे, मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसाइडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट इज द इंटरनल डाटा लाइन, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट इसका सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर होगा, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो आया था इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स, तो वो ऑप्शन बी देखा, ठीक है। और मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 2 और तीसरा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, ठीक है। 71 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि चपकार डिब्बा, जो चपकार डिब्बा होता है उसके संबंध में निम्न में कौन से कथन सही है, ठीक है। तो इसमें सही पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 71 नंबर का वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। तो 72 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो था ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने स्टेटमेंट सही थे, तो इसमें पहले और दूसरा स्टेटमेंट सही है और बाकी तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं, तो ऑप्शन बी में देख रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इंग्लिश का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 75 नंबर। ठीक है, तो 75 नंबर का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एनडीए और सीडीएस में ज़्यादातर जो जीएटी या मैथमेटिक्स का हो, अधिकतर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उनके लिए अधिकतर ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स और फर्स्ट टाइम एनडीए एग्जाम देने वाले 2026 में। ठीक है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर हमारा आज का होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर का, वो 75 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, दो ही स्टेटमेंट हमारे सही होंगे यहाँ पर, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर का हो गया और 76 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा क्या। ठीक है, तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपेज इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए में देखा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। ठीक है, 77 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है। ठीक है, प्राणी कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन से हमारा आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि वे केवल प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, कहाँ पर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त तो सुरक्षमी का भाग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसमें रेटिना नहीं होता इसका भाग, बाकी इसके सभी भाग है, तो रेटिना इसका भाग नहीं, तो इसका ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ती जलिलता के अनुसार सही क्रम है होगा। ठीक है, प्रोटीन, जीव, ऊतक, अंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो प्रोटीन, अंग, ऊतक, ऊतक ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, प्रोटीन, जीव, अंग, ऊतक। चौथा देख लेते हैं एक बार, प्रोटीन, ऊतक, अंग, जीव। ठीक है, तो ये जीव पहला आएगा। ठीक है, पहले प्रोटीन, फिर जीव, फिर अंग और ऊतक। ठीक है, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ 80 नंबर। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या है। ठीक है, निम्नलिखित कोशिकाओं प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला है मोनोसाइट, कॉन्सरसाइड, बोरोसिल या निम्फिड। ठीक है, जो भी है आप इसका जो राइट आंसर वो कितने ना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितने प्राणी है। ठीक है, तो 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ओनली 2। ठीक है, तो ओनली 2 में दे रखा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में आपको दिखा देते हैं कि ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बतना पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम मेल चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और सेशन हमारा पसंद आ रहा हो सेशन स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और अब तक वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया, तो वीडियो को एक बार फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 81 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है। ठीक है, तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या है। ठीक है, तो लिखा है कि मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से अग्न्याशय की भूमिका कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बसा बिंदुओं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 का जो राइट आंसर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार की। जब क्रोमेटिन वितरित होता है, जब तो डीएनए का प्रतिकीर्ण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का, वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 इंग और फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आपको जो डाटा दे रखे हैं सारे आप पढ़ लीजिए एक बार। इसका जो राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका आपको अध्यारोपण का सिद्धांत आपको यहाँ पे यूज कर देते हैं, अध्यारोपण के बल से निकाल लेते हैं, उससे भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो यह न्यूटन तो कितने न्यूटन आया। ठीक है, आपका ये बताना है आपको। ठीक है, N1 और N2। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन 1 होगा जो हमारा 1.8 न्यूटन, और N2 होगा हमारा यहाँ पर 0.6 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 83 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। तो 84 जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक है, कि पृथ्वी से प्लान चाल होगी वो स्केप्टेड स्पीड 11.2 किलोमीटर सेकंड के निकट है। दूसरे उपग्रहों में जिनकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है और जिनका द्रव्यमान घनत्व पृथ्वी के द्रव्यमान घनत्व से 4 गुना है, प्लान चाल किलोमीटर सेकंड में किसके निकट होगी। तो किसके निकट होगी स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर होगा वो 15.8 के निकट होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ में ध्वनि तरंग पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बे अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है, बे अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे अच्छे से इसका राइट आंसर पता है वो क्या था, ठीक है। मैंने जाते का नहीं क्वेश्चन को टिक कर दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या था, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऐसा लगना चाहिए, ठीक है, वो जाते का टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए 1 न्यूटन ही इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 86, ठीक है, हो चुका है। 87 देखेंगे, ठीक। ये रहे आपके इंग्लिश में, ठीक है, आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी होंगे हमारे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 87। तो 87 का जो राइट आंसर क्या है, ठीक है, लिखा है कि सरल दोलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सरल दोलक में आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। अच्छे से आपको ध्यान देना है, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, किसी भी आयाम के लिए, क्योंकि गोलों पर कार्यशील नेट पर बल हमेशा उसके विस्थापन के समानुपाती होता, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, बाकी स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88, ठीक है। 88 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन क्या है, विभिन्न घर्षण बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा अरेंजमेंट इसकी सही है, ठीक है। तो आपको बताना है 88 में, ठीक है। तो 88 मुझे यहाँ तक तो पता होगा। पहले तो आपको ये आएगा, उसके बाद गतिज ऊर्जा आता है, और उसके बाद तीसरा ये बेलन, ठीक है। तो आपको कौन सा पहला ये फिर ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 89, ठीक है। 89 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका डायग्राम दे रखा है, आपको बताना होगा, ठीक है। एक लॉलक से ही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है, इस पे। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो ऑप्शन हमारा यहाँ तक तो मुझे पता था सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स कौन सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान देने वाली बात है। 89 स्टूडेंट जो 88 का था जो राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ सही है। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो सी होगा, ठीक है। क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ए स्थिति पर समान हाइट, ठीक है, ए स्थिति पर समान हाइट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 90 नंबर। तो 90 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। ये आप इंग्लिश में रहे आपके, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 90 नंबर का जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दो ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 92 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। 93 क्या है, भारतीय
भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्रयुक्त प्रथम सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ठीक है, मौर्य, प्रतापवर्ती, गुप्त या हिंदुयानी। तो इसका जो राइट आंसर पता है स्टूडेंट, जहाँ तक आपको टिक करना था तो ऑप्शन बी था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक सिद्धांतों द्वारा औद्योगिकरण, शहरीकरण और धर्मनिरपेक्षकरण और नौकर शहरीकरण के उद्भव को किसकी कसौटी के रूप में बल दिया गया? ठीक है, तो किसके रूप में बदल दिया गया? आधुनिकता, समानता और राजनगंत या आधुनिकता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, राजतंत्र के अकॉर्डिंग इसके चेंज किए गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 95 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो आपका ऑप्शन सी इज क्या होगा? ठीक है, 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही चारों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो आपका इसका जो राइट आंसर आया था स्टूडेंट्स, वो ऑप्शंस क्या था? ठीक है, तो ऑप्शंस बी में आपको सही टिक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 97 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, 97 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स की भाप अंगार गैस, भाप या वाटर गैस किसका मिश्रण है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 98 का, वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही ये हमारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा कि मानव शरीर किस पीएच सीमा रेंज पे में कार्य करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको अधिकतर अच्छे बच्चों को पता ही होगा कि उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6.8 से लेकर 7.2 तक ये कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100 सेंचुरी पूरी कर ली हमने। 100 क्वेश्चन क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, या था स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 101। 101 का जो राइट आंसर होगा कि इसमें पूछा है कि यौगिक की गंध मधुर और फल जैसी होती है, तो कौन से हमारे यौगिक की होती है? ठीक है, मैथिल अल्कोहल, एसिड अल्कोहल, एथिल एसीटेट या एथिफेनॉल। ठीक है, इसके कौन से फल जैसी मधुर या मधुर और फल जैसी होती है? ठीक है, तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है। एसिटेट अम्ल ही ऐसा अम्ल है जिसकी खुशबू जो हमारी फल जैसी ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से केमिस्ट्री का है कि NaCl जालक लेट्रिन में लेट्रिज लेट्रिज में N पॉजिटिव होगा, Na प्लस और LCl नेगेटिव आयनों की संयुक्त संख्या क्या होती है? ठीक है, आपको अधिकतर कई बार आपको 11th 12th में और 10th में भी आपको अच्छे पढ़ाया गया होगा। 12th में तो हमें पढ़ा ही गया है, 11th में तो पढ़ा ही गया है। ठीक है, तो इसका आपको पता ही होगा, ज़्यादा टिकट आपको अपने टिक कर देना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, देख लेते हैं आप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 6.6 होता है, 6,6 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहले इंग्लिश में देख रहा तो एक बार। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में। ठीक है, चलो इंग्लिश में सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन है 103। तो विच ऑफ द अलोंग इज द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट इन द नेस्ट्यूट लीफ हेयर्स दैट इज द क्वेश्चन, मतलब ये तो बिच्छू पूछा है। ठीक है, बिच्छू का पेन होता है तो कौन से? मैथोलिक एसिड और एथोइक एसिड, बेंजोइक एसिड या एथिक एथिस। ठीक है, तो कौन सा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन एथिक्स एथिस होता है बिच्छू की। ठीक है, उसमें तो ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। वर्ड विच वन ऑलिंग द फॉलोइंग इज नाउ इज द मिल्क ऑफ
मैग्नीज, ठीक है। तो क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 104 का, ठीक है। 104 का हमारा मैग्नीशियम और बेचोलाइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखा तो ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। सोप इन वाटर फ्लेम क्या होता है हमारी, अब सोप ऑफ बेटर वाटर फ्लेम क्या होती है। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशंस होता है। तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग दिस इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बॉक्सर, ठीक है। सोडियम, बोरियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो छः का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम, ब्रोमियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें सबसे किसमें मिक्सचर पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट होता है, ठीक है, बिंदु। तो किसमें होगा हमारा मिश्रण हमारा सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 108 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 109 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 110 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट रिकॉर्डिंग एयर टेम्परेचर्स इज आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 110 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली टू, ठीक है, टू ओनली, ठीक है। मतलब केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन टू वाला सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ 101, ठीक है। 111 ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंत के संबंध में किस संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट में 111 का वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ओनली एक ही स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 112 नंबर। तो 112 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है, ठीक है। चक्रवातों में निम्नलिखित प्रवर्तक क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर होगा 112 नंबर का वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो सी इज राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, नहीं 113 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 113 नंबर क्या है देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको पता है अधिकतर पूछता है, ठीक है। तो 113 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पटन, ठीक है। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दुर्गापुर इस्पात संयोग, ठीक है, कंपनी के बारे में पूछा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ, आप इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में पूछा है तो कौन सा हो जाएगा इस, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दो स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी की अधिकांश आंतरिक ऊष्मा मेंटल के भीतरी समित है, ठीक है, ये सही है हमारा। पृथ्वी में वृत्त संबंधित कोशिका और क्या ऊष्मा वृत्त होती है और प्लेट वृत्त प्रक्रिया को संचालन करता है, ठीक है। ऑप्शन दो स्टेटमेंट सही है हमारे, दूसरा और तीसरा तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 116 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कितने स्टेटमेंट हमारे सही होंगे, ठीक है। तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तक्सांग भारत में दिव्यांग के नाम से प्रवेश करती है, ठीक, सही इसका राइट आंसर इस ऑप्शन ए की स्टेटमेंट सही है, बाकी दो सही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दे रखा था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन से 117 नंबर क्या कहता है, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं बाय उसका क्या ज्योग्राफी का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है, बस करंट से भी हो सकता है, ठीक है, ऊट गद्दी वाले बायोलॉजी का वो उस ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होगा, इसमें पढ़ा होगा आपने उष्णकटिबंधीय के बारे में, तो इसका जो कितने स्टेटमेंट सही है यहाँ पर तो आपको पता होना, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊँ तो इसमें आपको 2 ही स्टेटमेंट सही नज़र आ रहा है मुझे, पहला और दूसरा, और बाकी तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 118 नंबर, तो 118 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, उसी में उस स्टूडेंट ने कोर्स के चक्रवात के संबंध में पूछा है ये भी, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही होंगे 118 नंबर में, तो इसमें हमारा तीनों ही स्टेटमेंट सही है, दक्षिण और प्रशांत से निकलता है सही है, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी अमेरिका ये भी सही है हमारा, तो तीनों ही स्टेट मुझे यहाँ पर नए नजर आए थे, तो ऑप्शन से डी में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। और हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ठीक है, सेशन को एक लाइक जरूर करते हैं, आप इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, ठीक है। कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, ठीक है, और कितने को आंसर आपको पता था और कितने का आंसर आपको नहीं पता है, ठीक है। दिया गया है विशेषताओं के आधार पर भूजोमिक लैंड की पहचान कीजिए, ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलिजियम 1, ठीक है। तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 120 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। अधिकांश पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि इसमें विद्यमान अरण पर्ण हरित क्लोरोफिल होता है, ठीक, मतलब क्लोरोफिलिन होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है या क्या होता है, ठीक है, तो किसके कारण दिखाई देती है, ठीक है, इससे आपको बताना है, ठीक है। तो लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है जबकि हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, तो इसमें यही स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 121, ठीक है, 121, अधिकांश प्रकृति केंद्रिक या प्रकृतियों के में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक गुणसूत्र संख्या होती है, ठीक है, ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122, ठीक है, 120 क्वेश्चन, जीवाणु डीएनए को नगन करते हैं, ठीक, इसका क्या होगा, समझ क्या नहीं है करता है, ठीक है, तो नहीं बताना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन इसमें नहीं होता, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन से, ठीक है, तो प्रोटीन ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 123, ठीक है, 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसके द्वारा किसी विजातीय परिवर्तन या एंटिटीज के विरुद्ध परीक्षा एसिडिटी उत्पन्न किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ठीक है। इसकी जो पेपर की लैंग्वेज होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है मुझे, ठीक है, और कुछ यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124, ठीक है, 124 का जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स फिजिक्स का सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर आया है 124 का, वो इसका 5 न्यूटन आया है, ठीक है, कितना 5 न्यूटन, तो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, एक बार गला सूख चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, आप आएगा इंग्लिश में देख लीजिए हर बार। चलते हैं हम 125 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर से संबंध नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नाभिकीय रिएक्टर से संबंध नहीं होता, टाइलोइन ऊष्मा विनिमय या CO2 उत्सर्जक घटनों की क्रिया विधि या अभिक्रिया कक्ष, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 125 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, तो ऊष्मा इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 126 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है, ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है,
देख सकते हैं प्रतिरोध से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आया है हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर, वो ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका 1 पॉइंट मतलब 1.5 होगा इसका, ठीक है, 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर, 27 नंबर हो चुका, 26 हो चुका, 27 नंबर, ठीक है। क्या है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, नहीं फिजिक्स का क्वेश्चन है। कोई सूक्ष्म दर सूक्ष्मदर्शी में किस किस संयुक्त हो सकता है, ठीक है। तो किसमें उत्तल लेंसों का, एक उत्तल और एक अवतल का, दो अवतल लेंस का, या एक उत्तल और या एक उत्तल दर्पण का। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दो अवतल लेंसों का इसका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में रखा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 180 क्वेश्चन 128 देखते हैं, ठीक है। आपको ग्राफ बताना है किसके, यू एफ वी के बीच में आपको ग्राफ बताना होगा, ठीक है। यू वी के बीच में आपको ग्राफ बताना होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला ही ग्राफ सही है, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट ग्राफ हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। हमारा यू और बी के बीच में जो ग्राफ होता है वो ये पहला वाला सही है, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इंग्लिश में देख लेते आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, ठीक है। 129, ठीक है। इसका जो राइट आंसर था 129 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दो स्टेटमेंट हमारे गलत है, ठीक है। दूसरा और चौथा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उल्लेख किया है कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के बिना कुछ स्तर कक्षाओं में परिक्रमा कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 130 नंबर का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्बर्ट साइंस, ठीक है। अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक। ऑप्शन इसका सी इज राइट, सॉरी डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। 131 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इलिजी लोग प्रयोग ने किस एक भविष्यवाणी की पुष्टि की है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 131 का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रंग सिद्धांत के, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 132 नंबर, फिजिक्स का क्वेश्चन। इसका जो सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर आया है 132 का, वो ऑप्शन सी मतलब एक 18 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 18 न्यूटन इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये तीन तीन 9 और 9 9 दूनी 18, ठीक है। इस पे इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 न्यूटन इसका राइट आंसर हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। सॉरी सी इज राइट आंसर में, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। 133 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु में विद्युत धारा के चलन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 133 का, वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इंग्लिश का आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये आपके इंग्लिश के रहे, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। सभी के आंसर एक ही एक सी, ठीक है। इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन में, वही आपको हिंदी में इंग्लिश में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि इन वस्तुओं द्वारा बजट भारत की डाक व्यवस्था के निम्न में कौन से या कौन सी पर विशेषताएं थी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 134 नंबर का करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 134 का, वो ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन डी में तो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, और तीसरा हमारा यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 135 नंबर। 135 में क्या है, गेंद के बारे में पूछा है, 111वीं ईस्वी के बारे में, ठीक है, बंगाल के बारे में, ठीक है। तो इसका जो कब हुआ था विभाजन इसका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए 135 में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नीति रचनात्मक, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 136 नंबर। 136 नंबर का जो राइट आंसर है, तम्बाकू, भारत में तम्बाकू के आगमन के बारे में पर कथन पर जरा, ठीक है। भारत का तम्बाकू का पौधा सबसे पहले दक्कन में पहुंचता है। तम्बाकू इस तरह
शास्त्र के शताब्दी के आरंभ वर्षों में उत्तर भारत में फैल गया था। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं तो आपको पता है, ठीक है। तो एक 36 का जो राइट आंसर होगा, ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। इसका जो आप मिला सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आया है 137 नंबर का, वो ऑप्शन बी आया है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। दो ही स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। सॉरी, तीसरा और दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है हमारा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आया है हमारा, वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा हमारा गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। इंग्लिश में दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये आपके इंग्लिश में रहा है, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको इसको टेलीग्राम, हमारे चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसके पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। विथ आंसर की के साथ, ठीक है। आपको आंसर की भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन से हमारा की प्रसिद्ध रेशम मार्गों के सिल्क रूटों के संबंध में निम्न में कौन से कथन पर ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है। तो आप उस समय का क्वेश्चन था 2024 का, तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स, वो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन डी दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला तीसरा गलत था हमारा और बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे, ठीक है इसमें। और तो ऑप्शन डी दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। तो 140 नंबर का जो क्वेश्चन अजंता के बारे में पूछा था, अजंता चित्रकला जो लेख लेखा में है उसके बारे में पूछा था, चट्टानों के बारे में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 140 में, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी मतलब पहले चूने के लेप पर रूपरेखा खींची गई थी और उसके बाद उसमें रंग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही था इसमें, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखते हैं 141 क्वेश्चन, ठीक है। 141 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कि स्वयं वर्ग किलोमीटर एरिया एस के पड़ते परियोजना के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो ये राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हट गया था। तो 142 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शंस क्या, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सऊदी अरब इसका राइट आंसर था, ठीक है। अभ्यास रेडिएटेड साइक्लोन भारत किस देश के जी संयुक्त, ठीक है। तो इसको ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, सऊदी अरब, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर क्या होगा। 143 नंबर का जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ठीक है। तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में रहा, ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आर्द्रभूमि या वेटलैंड पर रामसर कंजर्वेशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्सर्ड या WSC के लिए भारत ने 3 नामांकन प्रस्तुत किए, इनमें से कौन से शहर उसमें से एक नहीं है। इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 144 में, वो भोपाल होगा। भोपाल इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो भोपाल इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें भोपाल शामिल नहीं है और बाकी इंदौर, उदयपुर और जोधपुर इसमें है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 145 नंबर क्वेश्चन
5 क्वेश्चन और बचे इसके बाद 145 के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत में 12 मार्च को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के स्मृति के राष्ट्र के लिए युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है पहला स्टेटमेंट तो नहीं सही लग रहा मुझे। 100 दूसरा स्टेटमेंट में 145 में सी ऑप्शन है, तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहा है। ठीक है, सही होंगे। ठीक है, 12 मार्च को बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि INS सागर धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डीआरडीओ के नौसेना भौतिक और समुद्री विज्ञान प्रयोगशाला NPOL का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। ठीक है, हाल ही में ये राम सागर अनुसंधान किस विकास के क्षेत्र में हिंद महासागर रिम देशों के साथ दीर्घकालीन वैज्ञानिक समझदारी स्थापित करने के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 146 नंबर में, तो ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। मतलब पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा वाला इसमें सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से 147 नंबर। ठीक है, 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है। ठीक है, तो 147 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री धनंजय यशवंत चंद्रोड़। ठीक है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर। ठीक है, 48 है कि जनवरी 2024 में भारत का पहला ऑल गर्ल्स केवल लड़कियों के लिए ही नौसैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था। भोपाल, कोहिमा, वृंदावन या नाई साई। ठीक है, नाम साई। इसका जो 48 का 100 हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, राम नाम साई में। ठीक है, नाम साई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पहला स्कूल खोल गया है कौन सा, सैनिक स्कूल। ठीक है, सैनिक स्कूल का 2024 में खुल गया ऑल इंडिया ओवर में गर्ल्स का, ओनली गर्ल्स का। ठीक है, कहाँ पर, नाम साई में। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 149 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजी व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 149 नंबर का वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश ने लिया है। ठीक है, तो बांग्लादेश का राइट आंसर ऑप्शन सी में दे रखा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से आज की वीडियो का हमारा, और इस क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से वह भारत मैटर्स या वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, LK अडवाणी, S जयशंकर, मोहन भागवत या प्राण मुखर्जी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 150 का वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, S जयशंकर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बता के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का सेशन हमारा कैसा लगा आपको, और सेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंग्लिश का मैं आपको इंग्लिश का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का राइटिंग इसके ये रहे। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं, सब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।